नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 64 साल के शख्स की नींद ने कैसे ईडी के कामकाज पर खड़े कर दिए सवाल। बसपा ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं सूची। पीएम मोदी के खिलाफ किसे दिया टिकट। मेरा तिरंगा मेरी गारंटी बन गया तो देशों के बीच जंग रुकवाने के सवाल पर बोले पीएम मोदी। तिरुवनंतपुरम में चंद्रशेखर खिला पाएंगे कमल। थरूर के सियासी भविष्य पर संकट। रणबीर कपूर की रामायण पर 3 बहुत बड़े अपडेट आ गए। दूसरी वाली बात सुन खुशी से उछल पड़ेंगे। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी चर्चा में केंद्र में है। उसके निशाने पर बिजनेसमैन से लेकर कई नेता हैं। केंद्रीय एजेंसी की कार्यवाही को लेकर कई दफा सवाल खड़े हो चुके हैं, जिसको लेकर उसे विरोध का सामना भी करना पड़ा है। इस बीच एक मामले में ईडी की देर रात हुए एक्शन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट मानवाधिकार का उल्लंघन बताया गया है। कोर्ट का कहना है कि वह इस तरह की प्रथा को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नींद का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है और इसे पूरा न करने देना किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। दरअसल जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की पीठ 64 वर्षीय गांधीधाम निवासी राम कोटुमल इसरानी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। बसपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम है। पार्टी ने वाराणसी से अतः जमाल लारी को उतारा है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बसपा ने सपा की गढ़ मैनपुरी से अपना प्रत्याशी बदल लिया है। यहां से शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। वहीं बदायूं से मुस्लिम खान को उम्मीदवार बनाया गया है। बांदा से मयंक द्विवेदी, डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन, जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट मिला है। बसपा ने डिम्पल यादव के खिलाफ मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। मायावती की कोशिश मैनपुरी में डिम्पल की राह मुश्किल करने की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम यमन से लगभग 5000 लोगों को वापस लाएं। यूक्रेन में भी ऐसा ही था। बता दें कि इस साल मार्च में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से टेलीफोन पर अलग अलग बातचीत की थी। बातचीत में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन से कूटनीति की अपील की थी। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में विकास, इलेक्टोरल बॉन्ड, फॉरेन पॉलिसी और विपक्ष समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान, चीन और मालदीव से भारत से रिश्ता और उनकी दोस्ती पर भी बोले। साथ ही विदेश जमीन पर तिरंगे की ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में मेरा झंडा ही मेरा गारंटी बन गया। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट केरल में 553 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। राज्य में 20 संसदीय सीटें हैं। तिरुवनंतपुरम सीट में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें कजाकुटम, वट्टियारुकाबू, तिरुवनंतपुरम, नेमोम, परसाला, कोवलम और नया टिक्कनकारा शामिल हैं। केरल में साल 2008 में त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक वहां बहुत कुछ बदला, लेकिन हाल के दिनों में कुछ नहीं बदला तो वह कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर की जीत। इस बार फिर से थरूर चुनावी मैदान में है, जहां उनका पाला केंद्रीय मंत्री से पड़ा है। थरूर भी मानते हैं कि दिल्ली से आए उनके प्रतिद्वंदी पहले से बेहतर करने की जुगत में है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब वह दिल्ली से आए थे तब तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब वह दूसरे नंबर पर हैं। रणबीर कपूर इस वक्त नितेश तिवारी की रामायण की तैयारियों में लगे हैं। बीते दिनों सेट से लारा दत्ता और अरुण गोविल की तस्वीर लीक हुई थी। तभी से हर किसी का सवाल है कि रणबीर कपूर फिल्म की शूटिंग कब शुरू करने वाले हैं। अब फिल्म को लेकर बहुत बड़ी 3 अपडेट आ गए हैं। रणबीर कपूर एनिमल की सफलता के बाद से ही फुल ऑन डिमांड में है। उनके खाते में पहले से ही 3 बहुत बड़ी फिल्में हैं, पर इस वक्त उनका पूरा फोकस नितेश तिवारी की रामायण पर है। फिल्म की शूटिंग कुछ वक्त पहले शुरू हो चुकी है। ऐसा पता लगा है कि रामायण 3 पार्ट में आएगी। वहीं पहले पार्ट में सिर्फ सीता हरण तक की कहानी दिखाई जाने वाली है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।